संगीत, उजड़ा हुआ सुहाग, बहन हुई विधवा, डाकू सूरज सिंह। फिर सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है। फिर सिंदूर मेरा लिया है। आए हो? हाँ तो मैं आपको बताने ही वाला था, बताने वाले थे, लेकिन आप आ गए हैं तो हम जरूर बताएंगे। बोलो पैसा कहाँ जा रहा है? जैसे कि आप हमारे मित्र हैं, हाँ उसी तरीके से ये दादा ठाकुर अच्छी बात। हमारे दोस्त हैं। जितना विश्वास मैं आप पे करता हूँ, हाँ। उतना ही अपने दोस्त दादा ठाकुर पे करता हूँ। हमने दादा ठाकुर को जुबान दी है, ये इस जिला रामगढ़ से विधायकी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसलिए इनको पैसे की सख्त जरूरत है। तो मैंने कहा चलो पैसे से पैसा पैदा किया जा सकता है, इसलिए ये पैसा, ये पूरा 60 लाख रुपया हमने दादा ठाकुर के इलेक्शन में लगाने का फैसला कर लिया। अच्छा, और जब ये इलेक्शन जीत जाएंगे, हाँ? तो इन्होंने वादा किया है इस पैसे का 2 गुना देंगे, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपया। तो इस पैसे से जुआ होने जा रहा है? इस पैसे से जुआ खेलने जा रहे हो? जुआ? और क्या? अरे जुआ और इलेक्शन बात एक ही है। हाँ हाँ, इलेक्शन वो चीज जैसे जुआ कहते हैं, जीत गए तो जीत गए और हार गए तो हार हार गए। तो हम इस पैसे से जुआ नहीं खेलने देंगे समझे? मेरे दोस्त, जब पैसे की बौछार करेंगे तो इलेक्शन किस प्रकार नहीं जीतेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है समझे? कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे ना, हाँ? इलेक्शन कहीं पैसे से जीता जाता है? इलेक्शन पैसे से नहीं जीता जा सकता। अरे काफी चर्चा हमरे ना दादा ना, ठाकुर। काफी चर्चा है तो अपना 30 लाख दादा ठाकुर को दो, तो हमरा 30 लाख मुझे दो। ओ, आपके 30 लाख की बात है, कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे की गारंटी लेता हूँ। अगर ये इलेक्शन हार भी जाएंगे तो मैं आपका 30 लाख आपको ना ना वापस ना, हम जुआ खेलने के लिए अपना पैसा नहीं दे सकते। हाँ? ना, मतलब यहाँ दोस्त से मुलाकात करने आए हो कि झगड़ा करने आए हो? नहीं झगड़ा नहीं करने आए हैं, हाँ। अपना हक लेने आए। देखो मंगल सिंह, देखो मैंने दादा ठाकुर को जुबान दी है। तो जुबान अपने पैसे की दो, किसी के पैसे की नहीं दे सकते आप। हाँ? ना, मतलब ये पैसा आप नहीं दोगे? नहीं, आप पैसा नहीं दोगे? अरे हम नहीं देंगे। अब ये पैसा इलेक्शन में ही लगेगा। तुम्हारा दिमाग खराब, पैसा नहीं लगेगा इलेक्शन में। अब मैं देखता हूँ ये पैसा कौन ले जा सकता है। ये पैसा अब दादा ठाकुर के इलेक्शन में ही लगेगा। शमशान! चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, किसे बात कर रहा तू? मैं ये अपने पैसा, इसमें मेरा आधा है, आधा मुझे चाहिए। मैं किसी को पैसा जुआ खेलने के लिए नहीं दूंगा। मानता हूँ तेरा आधा है, लेकिन अभी तक तेरा आधा पैसा कहाँ गया था? तेरे पास था। मैंने इस पैसे के लिए काफी मुसीबतों का सामना किया और है। मैंने इस पैसे के लिए अपने जान की बाजी लगाया है शमशेर। आज याद आया पैसा। क्यों नहीं याद आएगा? लेकिन तुझे नहीं मालूम मंगल सिंह, मैं पैसे की बाबत में बहुत कमीना इंसान हूँ। और तुझे नहीं मालूम है, मैं पैसे के लिए अपनों का खून पानी की तरीके से बहा सकता हूँ शमशेर। मंगल सिंह, मैं कुछ क्षणों के लिए भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरा दोस्त था। मैं भी भूल जाऊंगा तुम मेरा दोस्त है। ये पैसा मेरे हवाले कर दे। मेरा मुझे दे, अपना तू ले। ये पैसा मेरे हवाले दे। मेरा मुझे दे, अपना तू ले। अन्यथा पैसे के बदले में अपनी जान दे सकता हूँ और एक दूसरे की जान ले। साले हिजड़े की औलाद, तेरे खून में एक बाप का नहीं 10 बाप का रक्त दौड़ रहा है। एक निहत्थे पे वार कर रहा है तू अपने बाप की औलाद नहीं, दोगला है दोगला तू। अरे दोगला है। खैर मनाओ उस ऊपर वाले की, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन मंगल सिंह हथियार नहीं रखता। या तू मरता या मैं मरता, और देख लूंगा तुझे। इलेक्शन लड़वाओगे या खून खराबा करोगे? इस तरीके से गोलियां चलाने से क्या फायदा? तुम
का इलेक्शन की बड़ी यहाँ बचपन की दोस्ती 2 मिनट में समाप्त कर दी। अच्छा तो लुटिया चोरों की संगत किए हो? ये लुटिया चोर है। नहीं, फिर ये कौन है? अरे तुम नहीं जानते हो दादा ठाकुर, अरे हमें क्या पता साले। ये कितना खूंखार इंसान है। खूंखार? ये मंगल सिंह ऐसा वैसा इंसान नहीं, इसके गिरोह में जानते हो कितना इंसान है। अरे यार मंगल सिंह डाकू तो नहीं वही चंबल का? अंडरडाउन डाकू मंगल सिंह। अरे यार यही है। हाँ। अरे इसकी गैंग में सुना 60-65 आदमी है। आज हमने इससे दोस्ती का दुश्मनी कायम कर ली है। हाँ? और ये दुश्मनी हमें तुम्हें भारी पड़ सकती है। ये मंगल सिंह चुप रहने वालों में से नहीं है, और ये पता लगा भी लेगा अगर मीटिंग में इसने कोई गुस्ताखी कर दी तो आपका इलेक्शन तो। अरे यार पब्लिक में हड़कंप मच जाएगा, पब्लिक नाराज रूठ जाएगी। जब वोट नहीं होगी तो ये विधायक कहां से होगा? अब मंगल सिंह को रास्ते से हटाना ही होगा। कैसे? अब आपकी राजनीति बताई हुई, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। कैसे मेरे दोस्त? लोगों ने कहावत में कहा है, चाल चलने से पहले सोच लेना चाहिए। चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी, और तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार जाएगी। सच कहा मेरे दोस्त। अगर इसने मीटिंग में कोई गुस्ताखी की तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सोचो जरा। एक काम करो। कौन सा? आपको मेला मैदान मीटिंग में पुलिस सुरक्षा बल की जरूरत। अरे यार पुलिस तो होना ही चाहिए। एक काम करते हैं, पैकेट में रखो परमिशन। परमिशन? परमिशन अपनी पैकेट में रखो, चलते हैं इसी वक्त थाने। थाने? वो परमिशन इंस्पेक्टर के मुंह पे मारेंगे। हाँ। इतना पुलिस फोर्स लगवा देंगे कि ये अगर मेला मैदान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो पुलिस के हाथों साला मारा जाएगा, और नहीं तो हाथों में होगी हथकड़ी। ताउम्र की सजा या सजाए मौत। थाने चलो। थाने? पानी पानी तुझे गंदे नाले में बहा दूंगा, रह गया की तो धूप बनका। नहीं जानता साले उल्लू के पट्टे की मैं वो चाल चली होगी, और किसी दिन तेरी लाश किसी खंडक में। मेला मैदान में मीटिंग नहीं, जलियांवाला बाग की नजर आएगा। अरे मार डालूंगा साले। तुम दोनों की कपड़ा बना दिया तो अपन का नाम मंगल सिंह नहीं है। इससे पहले अपनी चंदा से मिलूंगा, चंदा से मिलकर आऊंगा मेला मैदान वाली मीटिंग में। अरे तेरी कपड़ा बना दिया तो अपन का नाम मंगल सिंह। क्या बताओ, आजकल हमारे स्वामी न जाने कौन सा काम कर रहे हैं। देखती हूँ कि कभी कभी शाम को आते हैं, तो कभी कभी दोपहर को आते हैं, और कभी कभी तो आते ही नहीं। आज आने दो, आज मैं सब कुछ उनसे पूछ के रहूंगी। हाय पिया बिने आवती ना चैन, पिया बिने आवती ना चैन। दिनी नहीं चैना, राती नहीं निदिया। दिनी नहीं चैना, राती नहीं निदिया। तड़पती हैं दोनों ने हो, तड़पती हैं दोनों ने न पिया बिने आवती ना। हटो, हमसे बात ना करो। लेकिन स्वामी, आज मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो? हाथों में बंदूक, जिस्म पे काले लिबास। स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो, आपका अधिकार है। और कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जा रहे हो? ये बालम हजारी, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो?
और जहां जा रहा हूँ सुनो प्राण प्यारी। स्वामी यही तो मैं जहाँ जाती हूँ। जहां जा रहा हूँ हाँ हाँ सुनो प्राण प्यारी। तुम्हें बात सच सच बताओ। बताऊंगा सारी। तुम्हें बात ये चंदा आपको नहीं मालूम है। हमें क्या नहीं मालूम? नहीं मालूम मेरे बारे में तुम नहीं जानती हो। मैं इस इलाके डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ का एक कंडक्टर हूं, डाकू। डाकू? हाँ, और आज जो कार्य करने जा रहा हूँ आज के बदले कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो आपके दिल पे ठेस पहुंचे। अच्छा हाँ स्वामी, बोलो। आज तक मैं समझती थी कि हमारे स्वामी कोई बिजनेसमैन है, अरे बिजनेस तो है। और आज मुझे मालूम पड़ा कि आप डाकू हैं। अब तो क्या हुआ? स्वामी बोलो। तो जिंदगी भर अगर आप यूं ही करे, जिंदगी भर आप यूं ही करे, चोर डाकू की पत्नी ये कहलाऊंगी। छोड़ दो स्वामी धंधा और ये हजारी बलम, बस यही आपसे चंदा कहती है। छोड़ दो तो प्यारी प्यारी प्रिय मैं नहीं जानती। मेरी चंदा सुनो। अच्छा जाने से आज मुझको तुम रोको नहीं। आज के बाद कुछ मैं अरे गलत ना करूं। जाने से आज मुझको तुम रोको नहीं। स्वामी ये तुम्हें चंदा, नहीं मालूम मैं कितना कसम- कितना भी बड़ा डाकू हो जाए, लेकिन डाकू पुलिस की गोली से नहीं बचता है। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं किसके सारे अरे रहूंगी? पगली मुझे कुछ नहीं होगा। स्वामी मैं मैं- कसम उस मां भवानी की खाके कहता हूँ, कसम उस परम पिता परमात्मा की खाके कहता हूँ आज के बदले कोई गलत काम नहीं करूंगा। नहीं स्वामी, आज जाने दे मैं मुझे। आज तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊंगा। स्वामी जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उस रास्ते पे खतरा ही खतरा स्वामी हमें नजर आ रहा है। या भगवान हमारे स्वामी की रक्षा करना। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। स्वामी अरे रंग महल के 10 दरवाजे, स्वामी रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौनी खिड़की खुली थी। सैयानी कैसे गए मैं ना गई, राजा ने कैसे गए मैं ना। पिया कौन गली गए ना, सैया कौन गली गए। स्वामी साहब जी कुछ अपने भाई के केस के बारे में छानबीन किया? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। क्या हो गया? जिस वक्त मैं झोपड़पट्टी पहुंचा तो वहां पर लोगों से हमने पूछताछ करने की कोशिश किया, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हर इंसान बताने से पहले 100 बार सोचता है। अरे राम राम। कोई कहता है कि बैठो किसान अब दुनिया में नहीं रहा, अरे रे रे। और कोई कहता है कि बैठो किसान
गरीबी को ना बर्दाश्त करते हुए अपने परिवार को लेकर प्रदेश काम करने के लिए जब चले तक कोई ठोस साबुत नहीं पाएंगे तब तक अपने भाई को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। गए। ठोस साबुत तो है वो बैठू किसान ये नेता लोग आ रहे हैं कुछ। थाने के अंदर। नमस्कार नमस्कार। आपकी तारीफ? रियासत रामगढ़ का जमींदार दादा ठाकुर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कहिए ठाकुर साहब, कैसे थाने के अंदर आपका आगमन हुआ? दरअसल विधानसभा रामगढ़ से विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। आप? जी। लेकिन आप तो इस रियासत के जमींदार हैं। तो क्या हुआ? अरे अभी तक रैयत की सेवा करता था, मैं सोच रहा हूँ देश की सेवा करूँ। सच कहते हो ठाकुर साहब, इंसान को हालात के साथ बदलना ही बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए अगर कोई सेवा हो तो आप फरमा सकते हैं। सेवा? अरे कल मेला मैदान में जनता समारोह मीटिंग है। कल जनता समारोह मीटिंग? अरे जनता को संबोधित करना चाहता हूँ, तो वहां पे तुम्हारा जितना पुलिस डिपार्टमेंट है हमारे मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए। देखिए ठाकुर साहब, कानून जज्बातों की कद्र नहीं करता और कानून का कोई रिश्ता नहीं होता। जब तक हमें ऊपर से कोई परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम लोग किसी की समाज सेवा मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकते। तो परमिशन चाहिए जी। और तो परमिशन पकड़ो, एक नहीं 10-20 पर परमिशन पड़े। ठाकुर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपकी समाज सेवा मीटिंग में उपस्थित रहे। समय जी। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। यानी आप जनता को 3 घंटे संबोधित करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समय से पहले वहां पर तैनात रहूंगा और समाज सेवा मीटिंग समाधान करवाने के बाद ही वहां से लौटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। चलता हूँ, नमस्कार। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? अपने दोस्त के साथ। कुछ याद आया? इतनी कमजोर यादाश्त नहीं है। तो फिर वो मुलाकात याद होगी। बहुत अच्छी तरीके से। मैंने तुमसे क्या कहा था क्या? कि आज हमारे जिस्म पर कानून की वर्दी नहीं तो तोहरे जिस्म पर बदतमीजी है। हाँ? जब मेरे जिस्म पर कानून की वर्दी हो तो तोहरे जिस्म पर बदतमीजी। क्यों बुढ़ाओ, हम तुम्हें बदतमीज दिखाई पड़ते हैं? अरे हमको बिल्कुल गऊ समझो। हाँ, हमसे सीधा इंसान पाओगे कहीं? और वो रिवाल्वर का हुआ, उसका लाइसेंस बनवा लियो। वो दूसरा है लाइसेंसी। अच्छा किया तो लाइसेंस तूने बनवा लिया, वरना क्या? वरना यही ना तेरी। समझ गया? Get out! अर्रब और हवलदार, जी साहब। पहली पोस्टिंग में ये पहली मीटिंग है। हाँ वो तो है। जनता को कैसे समाधान किया जाता अच्छी तरीके से हम वाकिफ नहीं हैं। चिंता मत करिए, हम है ना। जब हम होंगे लड़ाई झगड़ा दंगा फतूर कुछ हो जाइए तो नामुमकिन है। ऊपर से परमिशन है, इसलिए आज ही चल करके मेला मैदान की वो जमीन को देखना जहाँ पर जनता को संबोधित करूंगा। फिर सब काम में देरी किस बात की? तुम ड्राइवर से बोलो गैरेज से गाड़ी निकाले। गाड़ी बाहर खड़ी है। तो आओ हमारे साथ, चलो बढ़ा पैगाम। यू कमान को लेट्स टू इनसाइड। आओ। जय हो दादा ठाकुर की। दादा ठाकुर जिंदाबाद। दादा ठाकुर जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? दादा ठाकुर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? दादा ठाकुर जैसा हो। दादा ठाकुर जिंदाबाद। दादा ठाकुर जिंदाबाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए आइए, नमस्कार। मैंने
चप्पे चप्पे पर अपने जवानों को तैनात करवा दिया है। अरे बिल्कुल, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। काहे की चिंता जब पुलिस बल तैनात बाकी के है। शेष जवान मैं ऐसी चुनिंदा जगह पर तैनात करवाऊंगा जहां से परिंदा पर नहीं मार सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रब और हवलदार, तुम्हारी ड्यूटी जानते हो हमने कहाँ लगवाया है? कहाँ लगाएंगे? खासकर वो बड़े वाले फाटक पर। अच्छा, ये बड़े वाले फाटक पे। सामने वाला जो बड़ा फाटक दिखाई देता है, तुम्हारी वहां ड्यूटी रहेगा। याद रहे, जी साहब। बगैर इजाजत के ना ही तो कोई बाहर का अंदर आ सकता है और ना ही तो अंदर का बाहर जा सकता है। अरे हमारे बड़े वाले फाटक से जो भी अंदर आएगा तो हम बिना तलाशी किसी को अंदर आने ही नहीं देंगे। ठीक है, हम बड़े वाले फाटक पर चले। आप जा सकते हो। अच्छा विधायक जी, हमारी ड्यूटी बड़े वाले फाटक पर लगी है। वहाँ पनीर के पकौड़े और रसगुल्ले भिजवा देना। लोटाराम, तुम्हारी ड्यूटी जानते हो कहाँ है? जो ये सामने रास्ता आया हुआ है, तुम दाहिने की तरफ चले जाओ, वहां पर पैरा कटिंग करवा दो। अच्छा, इतने बल्ली बांस लगवा दो, आने जाने का सिर्फ एक रास्ता रहे। याद रहे, परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। जो भी दंगा करे, दंगा करने के बावजूद उसके तत्कालों में हाथों में हथकड़ी होना चाहिए।